फैटी लीवर की समस्या लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लीवर की बीमारियों में भी बढ़ोतरी हो रही है और इसका वजह है आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश बंसल हैं, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ये संख्या जो आ रही है वो चिंताजनक है कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि फैटी लीवर के शिकार हैं, और उसके अलावा लगातार बढ़ती संख्या लीवर रिलेटेड डिजीज़ेज़ की। इसके बारे में सबसे पहले बताएं। तो फैटी लीवर एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जो हमने अपने आप क्रिएट की हुई है। फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो नेचर ने नहीं दी है, बल्कि हमने अपने आप पैदा करी है, और ये हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। इसके लिए हमारा बदलता हुआ खान पान, हमारा रहन सहन और हमारा जो एक दैनिक दिनचर्या जो हमारी जो चेंज होती जा रही है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे खान पीन में जिस तरह से वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है, जंक फूड बढ़ता जा रहा है, प्रोसेस्ड फूड बढ़ता जा रहा है। आज हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और अल्कोहल का सेवन अब फीमेल्स में भी बढ़ता जा रहा है। अल्कोहल का इंटेक बढ़ता जा रहा है। तो ये जो जंक फूड है, अल्कोहल है, और जो ओवर ईटिंग है, ये सब चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल है फैटी लीवर के लिए, इनसे हमारे लीवर में फैट बढ़ता जा रहा है। आज आप आश्चर्य करेंगे कि 30 to 60% पॉपुलेशन जो है दिल्ली की फैटी लीवर से ग्रसित है, और फैटी लीवर वाले मरीजों को हार्ट अटैक होने का रिस्क रहता है, उन्हें कैंसर होने के रिस्क रहते हैं। तो फैटी लीवर वाले जो 30 to 60% पॉपुलेशन है, ये आगे जाकर के इनमें से कुछ लोगों को लीवर कैंसर होगा, कुछ लोगों को सिरोसिस होगा। तो उससे अगर ये अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं तो फैटी लीवर से भी बच सकते हैं, और इनसे होने वाली सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। और उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम खान पान में, अभी क्या WHO ने यही बोला है कि फूड इज़ द मेडिसिन, यानी कि हम अपने खाने को एक मेडिसिन की तरह लें। हम वो खाएं जितनी हमें ज़रूरत है, जो ताज़ा मार्केट में अभी आ रहा है, जो प्रोसेस्ड नहीं है, जो स्टोर्ड नहीं है, वो हम खाएं, और जो ताज़ा है उसे खाएं। हम आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस तरह की चीज़ों को हम अवॉइड करें, और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड, इस पर ज़्यादा फोकस करें। अनाज जो है पूरा अनाज लें, जिसके अंदर आपको मतलब प्रोसेस अनाज, मैदा वाली चीज़ें ना लें। तो ये सब चीज़ें कर करके और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो एक अच्छी क्वालिटी का शराब पी रहे हैं तो शायद उनका लीवर नहीं ख़राब होगा। महंगी शराब पीते हैं तो उनको लगता है कि हम तो बहुत महंगी वाली शराब पीते हैं, हमारा लीवर नहीं ख़राब होगा। कुछ लोगों को ये भ्रांति रहती है कि हम तो बियर पीते हैं, बियर से तो कुछ नहीं होता, बियर तो शराब नहीं होती। तो ये भी सब एक तरह की मिसकॉन्सेप्शन है। कोई भी अल्कोहल, आप कितनी भी महंगी क्वालिटी का या महंगा अल्कोहल लेते हैं, सभी अल्कोहल बराबर नुकसान करते हैं लीवर को, क्योंकि अल्कोहल की ये मात्रा है जो लीवर को डैमेज करती है। बियर से भी लीवर का डैमेज होता है। बियर हो, वाइन हो, रम हो, विस्की हो, कुछ भी हो और किसी भी क्वालिटी की हो, लीवर को नुकसान करती है। और पहले ये कहा जाता था कि एक सेफ लिमिट तक आप पी सकते हैं, यानी कि एक ड्रिंक या आधा ड्रिंक आप ले सकते हैं डेली। अभी नई स्टडीज़ आ रही हैं, वो ये कह रही है कि इवन 5 ml जो अल्कोहल लेते हैं, या 10 ml आप अल्कोहल ले रहे हैं, या आप पैक की बात करें तो 30 ml अल्कोहल ले रहे हैं, वो भी आपके लीवर को और आपके इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि सेफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल है ही नहीं। अल्कोहल एक जहर है, टॉक्सिन है। ये जहर जब हमारे शरीर में जाता है, टॉक्सिन हमारे शरीर में जाता है, तो हमारे इंटेस्टाइन का सबसे पहले जो बैरियर को ख़त्म करता है, इंटेस्टाइन का जो परमेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है, उसकी म्यूकोजा को लीकी बना देता है, और उसमें से जो टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर में नहीं जाने चाहिए, वो टॉक्सिन्स, वो जहर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। एक लोगों की धारणा सर ये भी रहती है कि लीवर तो खुद को रीजनरेट कर लेता है, रिपेयर कर लेता है, तो अगर वो कुछ दिन तक ठीक लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो उनका लीवर फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कब तक लीवर खुद को रीजनरेट कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, उसकी भी तो एक सीमा होती है। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है पूरी बॉडी में जो अपने आप को वापस रीजनरेट कर सकता है, और ख़राब होने के बाद में या डैमेज होने के बाद में बाउंस बैक कर सकता है और वापस बन सकता है। लीवर सेल्स में एक कैपेसिटी होती है। ये कैपेसिटी, जो ऑर्गन्स को बनाने की कैपेसिटी, बहुत छोटे बच्चों में होती है जब वो डेवलप हो रहे होते हैं। लेकिन एडल्ट में सिर्फ लीवर एक ऐसा है जो कि अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो अल्कोहल लेते हैं, 10 साल से ले रहे हैं, उनको जॉन्डिस हो गया, लीवर ख़राब हो गया। हम उन्हें कहते हैं भाई अल्कोहल बंद कर दीजिए, ये दवाएं लीजिए, आपका लीवर वापस रीजनरेट कर जाएगा। 3 महीने 6 महीने में उनका लीवर वापस ठीक हो जाता है, जॉन्डिस चला जाता है, और फिर वो वापस पीना शुरू कर देते हैं। 1 या 2 बार 3 बार ऐसा होता है।
और उसके बाद में फिर अल्टीमेटली उनका लीवर इतना डैमेज हो चुका होता है कि उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती। फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले तो हमारा ठीक हो गया था, अब ठीक नहीं हो रहा है। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। आप उस लीवर को अगर बार बार डैमेज करते रहेंगे तो उसकी रीजनरेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अगर उसमें सिरोसिस हो गया, लीवर सेल्स परमानेंटली डेड हो गई, तो वो कहाँ से रीजनरेट करेंगी? तो लीवर सेल्स रीजनरेट हो सकती हैं एक लिमिट तक। अगर आपको पहली बार में फैटी लीवर होता है तो फैटी लीवर पूरा रिवर्सिबल है, आप उसको पूरा रिवर्स कर सकते हैं। आप 105 किलो के हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आप 6 महीने तक बंद करिए, अपना वजन कम करिए और आप देखिए कि आपका लीवर बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन आप नहीं ठीक करते, फिर आपको फाइब्रोसिस होता है, फिर आपको सिरोसिस होता है, फिर आप सिरोसिस होने के बाद उसको वापस करना चाहेंगे तो रिवर्स बैक नहीं होगा। टाइमिंग्स के बारे में भी आप कह रहे थे कि खाने की और टाइमिंग्स के कारण भी होता है। बहुत लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, अलग अलग शिफ्ट में वर्क होता है, उसी के हिसाब से खान पान होता है। ये कितना प्रभावित कर रहा है? तो इससे आजकल की यंग जनरेशन जो बहुत सारे नाइट शिफ्ट में काम करती है, बहुत सारे लोगों को ओवरसीज़ ऑनलाइन काम करना होता है, तो उनको रात में जगना पड़ता है, दिन में सोना पड़ता है। तो उनका एक डायनल जो हमारी रिदम है, हमारी जो साइकिल है, वो ख़त्म हो जाती है, वो ठीक से बैलेंस नहीं हो पाती है। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और हमारे शरीर में खाने के एंजाइम्स और वो सब चीज़ें जो है उस बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सिक्रेट होते हैं। तो जब वो सो रहे होते हैं तब उनके पेट के अंदर वो एंजाइम्स नहीं होते खाने के, और जब वो खा रहे होते हैं तब उनके वो एंजाइम्स नहीं होते, और जब सो रहे होते हैं तब वो एंजाइम सिक्रीट कर रहे होते हैं। यानी कि वो खाने के जो एंजाइम्स और उनका खाना आपस में मैच नहीं करता। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो दोनों में मिसमैच है, इसलिए उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। प्लस वो लोग क्या करते हैं, रात को जग रहे होते हैं, रात को जग रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें भूख लगती है, खाना भी चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐप हैं, आप 5 मिनट में अपना खाना मंगा लीजिए, आपको प्री कुक्ड फूड आ जाएगा, फास्ट फूड, जंक फूड सब आपको मिल जाएगा। वो आप खाएंगे, थोड़ी देर बाद में आपका शिफ्ट ख़त्म होगा, आप सो जाएंगे। एक्सरसाइज किया नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में पड़ा रहेगा, आपको गैस बनाएगा। वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो उसको डाइजेस्ट करेंगे, वो गैस बनाएंगे, फिर आपको गैस बनने लगेगी, आपका पेट भारी होने लगेगा, आपका पेट फूल जाएगा और आपके लीवर में फैट डिपॉजिट होता रहेगा। ये एक साइकिल है, और जैसे जैसे आप मोटे होते जाएंगे आपका एक्सरसाइज करने का और मन नहीं करेगा और आपका शरीर नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये लोग अल्टीमेटली धीरे धीरे अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं। ओवर ईटिंग भी एक बड़ी समस्या है। मान लीजिए कि कोई सामान्य भोजन ही कर रहा है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है, उसके कारण भी फैटी लिवर। बिल्कुल, मैं अक्सर अपने मरीजों को ये कहता हूँ कि आपको जितनी भूख है उससे कम खाइए, ओवर ईटिंग नहीं करिए। आप 75% खाइए। आप अगर आपको लगता है कि 3 रोटी में मेरा पेट भरता है तो आप 4 नहीं खाइए, आप 2 पे रुक जाइए और उतना ही खाइए। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि हम पहले अपना पेट फुल कर लेते हैं, फिर घर में एक कोई मेंबर होता है, वाइफ होती है, वो कहती है जी 1 रोटी और खा लो, और इस तरह से ओवर ईटिंग हो जाती है। फिर आपको लगता है कि चलो कुछ स्वीट्स भी मंगा लेते हैं, वो भी ओवर ईटिंग हो गई। स्वीट्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी जो है आपको मोटापा करती हैं, तो मीठे से भी बहुत दूर रहना चाहिए। तो आपको एक ऐसा रूल बना लेना चाहिए कि इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। यानी कि जब आप खा रहे हैं तो आपको दिमाग रख करके खाना है कि क्या खाना और कितना खाना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या खाना है, कितना खाना और कब खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप टीवी देखते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपने कितना खा लिया। तो ये सब चीज़ें जो है ओवर ईटिंग जो है, या गलत टाइम पे ईटिंग। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी खा लो, 6 बजे बाद 7 बजे बाद मत खाओ। तो ये सब चीज़ें, और हमारे जैसे पहले कहते थे कि फास्ट रखिए वीक में 1 दिन, तो ये सब चीज़ें उसी चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि आप कम खाइए, बीच बीच में फास्ट करते रहिए, जल्दी खाइए ताकि आपका डाइजेशन हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो अच्छे खान पान से भी आप अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन अच्छा खान पान भी एक सीमा में होनी चाहिए और समय के भीतर होनी चाहिए, तभी वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और तमाम चीज़ें जो कि फैटी लीवर से की समस्या से संबंधित होती हैं या फिर लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या आज लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बारे में हमें डॉक्टर नरेश बंसल काफ़ी कुछ बता रहे थे। आपको भी ये जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।